Today's guest speaker, Vineet KK and Panchi sir. कहानी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कहानी होती क्या है, कहानी क्या नहीं होती। भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है वर्ड, लफ्ज या शब्द। शब्द को जोड़ के सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसेस से कई चीजें बनती हैं। लेकिन कहानी की जो परिभाषा है वो किसी हद तक आज तक इस्टेब्लिश हो चुकी है, क्योंकि हजारों सालों से कहानियां लिखी जा रही हैं। कहानी में 6 चीजें जरूरी हैं। पहला, हर कहानी में एक टाइम स्टैम्प होती है। बहुत साल पहले की बात है, पिछले मंगलवार, कल शाम, आज सुबह। जब जैसे ही आप किसी चीज में एक टाइम स्टैंप लगा देते हैं तो वो कहानी का 1/6 हिस्सा पूरा कर देते हैं। दूसरी चीज जो कहानी के लिए बहुत जरूरी है वो है जगह, प्लेस। कल शाम जब मैं अपनी कॉलोनी में एलिवेटर पे, तो आप किसी के दिमाग में एक जगह का विवरण दे रहे होते हैं। तीसरा है, हर कहानी का एक मेन कैरेक्टर होता है जो उस कहानी को आगे लेके जाता है। ये मेन कैरेक्टर कोई आइडिया हो सकता है, ये मेन कैरेक्टर कोई शख्स हो सकता है, ये मेन कैरेक्टर एक बिल्डिंग, एक काल्पनिक जगह हो सकती है। एक गोल, हम कहानी क्यों सुना रहे हैं, इस कहानी में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस विलन को, इस ऑब्जेक्टिव को, इस ऑब्स्टिकल को हराने या उस करने के बाद क्या होता है। या शो नॉट टेल क्या होता है? शो नॉट टेल होता है, टेल होता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, तो किसी के जहन में तस्वीर बनी कि मेरी आंखें लाल हुई, चेहरा लाल हुआ, आंखें बड़ी हुई, भुएं ऊपर गई, व्हाटएवर। लेकिन अगर मैं आपको शो करके बताता, मैं आपसे ये कहने की जगह कि मुझे बहुत गुस्सा आया कहता, मुझे इतना गुस्सा आया कि, है ना, कान के ऊपर हल्का हल्का हिलता महसूस हुआ, ओके, या और जो भी मैं ऐड कर सकता हूं। जब आप किसी भी इवेंट को शो नॉट टेल के फ्रेम से बताते हैं तो स्टोरी सुनने वाले को वो दृश्य नजर आने लगता है, और उस दृश्य में जो आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया था, मिसाल के तौर पे मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं सोच रहा था, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। ये वर्ड जरूर हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वो लफ्ज हैं जिनकी जो तस्वीर है वो सुनने वाला अपने दिमाग में अलग अलग बनाएगा। हम इसी में हल्का सा ये सवाल ऐड कर दें जो कि सुनने वाले के जहन में उतरे और वो कहे यार ये मैं जानना चाहता हूं, तो आपने स्टोरी सुनने वाले के लिए एक वजह बना दी कि वो स्टोरी को लगातार सुनता रहे। ये जो टेक्निक है आप किसी भी स्टोरी वाले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है। मैं जो साइड में काम करता हूँ वो है लीडरशिप कोचिंग। और लीडरशिप कोचिंग में हम अक्सर ये रियलाइज करते हैं कि जो भी लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं, मतलब जो अच्छी कहानी और ऐसी कहानी जो कारगर हो, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो सुना पाते हैं, उनकी तरक्की जल्दी होती है। किसी भी कहानी सुनाने का मकसद क्या है? कहानी सुनाने का मकसद खाली इंफॉर्मेशन पास करना नहीं है। कहानी सुनाने का मकसद है कि मैं जो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं वो आपको खाली इंफॉर्मेशन ना लगे, मैं आपको मूव कर पाऊं, मैं आपका दिल थोड़ा सा हिला पाऊं। हम जो बचपन में सुनते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम पे वापस आता है और वो हमें फिर बताता है कि हाँ क्या इंप्रेशन होता है। जैसे हम भी सब बच्चों से डील करते हैं, तो हम जो स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों को, यू नेवर नो कब उनकी लाइफ में आगे दे कैन रिलेट एंड कनेक्ट द टीचर विथ यू। तो बचपन से हमारे यहाँ एजिज्म की वजह से हमारे बड़े बोलते आए हैं और छोटे सुनते रहे, और हमें लगता है कि यही आगे लेके जाना है। छोटों की कौन सुनता है? आप सुनिए, आपको वो बताएंगे हमको कहानी कैसे सुननी है। सुनो तो सही। और टीचर्स के साथ तो ये खासी प्रॉब्लम है, हमें इतनी आदत पड़ गई है बोलने की कि हमें लगता है अगर हम चुप हैं तो कोई कमी है। एंड आई थिंक दैट्स अनदर थिंग वी नीड टू डू, वी नीड टू डेवलप आवर लिसनिंग स्किल्स वे मोर देन एनीवन एल्स। आप टीचर्स को उनकी क्लास में छोड़िए, आप उनके घर चले जाइए, तभी वो बोलते रहते हैं। क्योंकि हमें हमें आता ही, हमें लगता था बस एक डिलीवरी मैकेनिज्म है, सामने वाला जो बच्चा बैठा है उसका दिमाग जैसे काल्पनिक तरीके से खुला हुआ है और मेरे शब्द हैं वो उसके दिमाग में जाके बैठ जाते हैं और यही मेरा काम है, मैं बोलती रहूंगी उसमें जाता रहेगा। ऐसा नहीं। एज अ टीचर ये न पता होना कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जब वो मौका आएगा हम तब भी नहीं करेंगे। हमें लगता है बस यही 2 चीजें बताते रहिए। कई बार क्लास में ये प्रूव करने के लिए कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, आप उनको चुप कराना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि नहीं यार ये मुझे नहीं आता, मैं कल आता हूँ या आती हूँ। अम, और दूसरा, ये हमारे जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है ये कभी ना कभी तो बदलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। सो फॉर दिस वोट ऑफ थैंक्स मैं केवल यही कहूंगी कि कहानी जो बताना है वो केवल एक कला नहीं है, इट्स नॉट ओनली एन आर्ट।
टीचिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग इज अ ग्रेट सुपर पावर। व्हाई? क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में क्या बात करते हैं कि गो फ्रॉम सिंपलर टू द कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी अगर सिखाना हो तो कैसे हम उनको इजी कर सकते हैं, एंड स्टोरी टेलिंग प्लेज अ ग्रेट पार्ट इन दैट।